बाप की खिदमत में दिलो जान लुटाओ। कुरान का फरमान है तुम इसको निभाओ। करो माँ बाप की खिदमत तुम्हारे काम आएगी। यही खिदमत तुम्हें अल्लाह से जन्नत दिलाएगी। बढ़ाएगी तुम्हारी उम्र के अय्याम ये खिदमत। अता होगी बफैज़े किबरिया रोज़ी में भी बरकत। अल्लाह की रहमत साया फगन होगी। मिसले कमर किस्मत जलवा फगन होगी। ये कश्ती अमल की है इसे पार लगाओ। कुरान का फरमान है तुम इसको निभाओ। कुछ बात है कि हंसती मिटती नहीं हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा। यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहाँ से। यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहाँ से। सब मिट गए जहाँ से। अब तक मगर है बाकी बाकी। अब तक मगर है बाकी। नामो निशान हमारा सारे जहाँ से अच्छा। हिंदोस्ता हमारा हम बुलबुले हैं इसकी। ये गुलसिता हमारा। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं SB मीडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर पेश करें। तो हमें बताएंगे आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला अफजाई फरमाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा। रमज़ान के हवाले से एक पैगाम दे रहा हूँ, बिल्कुल ताज़ा पैगाम। रमज़ान सामने है, अगर आपकी ने इसकी हिफाजत कर ली तो अल्लाह रमज़ान की हिफाजत फरमा लेगा। आप लोग मुकम्मल तैयार है यहाँ से लेकर के वहाँ तक हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। 3 मुताला मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ। नमाज अल्लाह के लिए, फिर अल्लाह ने रोज़े के लिए क्यों कहा रोज़ा मेरे लिए, इसका राज क्या है। रमज़ान में शैतान कैद है फिर भी गुनाह होता है, इसकी वजह क्या है। और आदमी छोटा बच्चा रोज़ा रख लेता है, बच्चे का बाप रोज़ा क्यों नहीं रखता, ये राज आपको बता रहा हूँ। बिल्कुल 3 मिनट में ये मुताला पास हो रहा है। अल्लाह आपके रमज़ान को कबूल फरमाए, इस दुनिया की सरबुलंदी आखिरत की सरफराजी अता फरमाए। अल्लाह ने कहा रोज़ा मेरे लिए, जबकि नमाज भी अल्लाह के लिए। पहला मतलब, हम नमाज पढ़ते हैं अल्लाह के लिए, गैर मुस्लिम नमाज पढ़ते हैं देवी देवता के लिए। हम ज़कात देते हैं अल्लाह के लिए, गैर मुस्लिम दान खैरात करते हैं देवी देवता के लिए। हम कुर्बानी देते हैं अल्लाह के लिए और गैर मुस्लिम बल्ली देते हैं देवी देवता के लिए। एक काम जो हम करते हैं वो नहीं करते, हम अपने खुदा के लिए रोज़ा रखते हैं, वो रोज़ा नहीं रखते, इसलिए अल्लाह ने फरमाया रोज़ा मेरे लिए। दूसरी बात को ज़रा ध्यान में रखिएगा, आदमी हज में गया है, वापिस आया, लोग हाजी कह रहे हैं, रियाकारी हो सकती है। नमाज पढ़ रहा, लोग नमाजी कह रहे हैं, रियाकारी हो सकती है। और आदमी सदका खैरात कर रहा, लोग सखी कह रहे हैं, रियाकारी हो सकती है। एक अमल है जिसमें रियाकारी नहीं होती, वो है रोज़ा, इसलिए अल्लाह ने फरमाया रोज़ा मेरे लिए। तीसरी बात को ज़रा ध्यान में रखिए, आदमी मक्का जा रहा, अपनी आँख से काबे को देख रहा है, अपनी आँख से मदीने को देख रहा है, मज़ा आ रहा। आदमी आया है नमाज़ पढ़ने के लिए, समधी से मुलाकात हो रही है, दोस्त से मुलाकात हो रही है, मज़ा आ रहा। आदमी दूसरे के ऊपर सदका कर रहा है, वो तारीफ़ कर रहा है, मज़ा आ रहा। लेकिन एक काम है जिसमें मज़ा नहीं आता, मज़ा किरकिरा जाता है, भूखा रहने में, प्यासा रहने में, रोज़ा रखने में, इसलिए अल्लाह ने फरमाया रोज़ा मेरे लिए। एक अहम बात को ज़रा ध्यान में रखिएगा, हमारा खुदा खाता नहीं है, हमारा खुदा पीता नहीं है, हमारे खुदा को बीवी की हाजत नहीं है। और रोज़े में क्या होता, गौर करके देखिए, खुदा का बंदा खा नहीं रहा, खुदा का बंदा पी नहीं रहा, खुदा के बंदे को बीवी से हाजत नहीं है। क्या मतलब हुआ, ए मेरे खुदा मैं तेरी नकल उतार रहा हूँ, तू खाता नहीं मैं भी नहीं खाता, तू पीता नहीं मैं भी नहीं पीता, तुझे बीवी की हाजत नहीं मुझे बीवी की हाजत नहीं। खुदा कहता है कि मेरा बंदा मेरी नकल कर रहा है, रोज़ा मेरे लिए। आखिरी मुताले को ज़रा ध्यान में रखिएगा, जब खुदा का बंदा नमाज पढ़ करके आएगा तो फरिश्ते के हाथ से बदला मिलेगा। खुदा का बंदा हज करके आएगा, फरिश्ते के हाथ से बदला मिलेगा। ज़कात दे करके आया है, फरिश्ते के हाथ से बदला मिलेगा। लेकिन जब रोज़ा रख करके आएगा, सुन करके बड़ा ताज्जुब होगा, किसके हाथ से बदला मिलेगा, खुद खुदा के हाथ से बदला मिलेगा। इसलिए अल्लाह ने फरमाया रोज़ा मेरे लिए।
अब एक राज की बात को सुनिए, रमज़ान में शैतान कैद है फिर भी गुनाह हो रहा है। ये राज मैं आपको बता रहा हूँ। बड़ा शैतान कैद है, छोटा शैतान आज़ाद है। 58-54 की वजह से गुनाह हो रहा है। दूसरा मतलब बताया कि दोनों शैतान कैद है, छोटा बड़ा दोनों, लेकिन नफ्स आज़ाद है, इसकी वजह से गुनाह हो रहा है। तीसरी वजह बताई कि नफ्स तो खुद मुर्दा हो चुका है, टूट चुका है रोज़ा रखने की वजह से, फिर कैसे गुनाह होता है? नफ्स के असर से गुनाह होता है। आपने देखा होगा लोहार है, भाती चलाता है, लोहा गर्म होता है, बगल में पानी होता है, गर्म लोहे को पानी में डालता है, छन से बोलता है, और उसके बाद जब लोहे को पानी से निकालता है, उस पर हाथ रखता तो लोहा गर्म रहता कि नहीं रहता? जबकि पानी से निकला बिल्कुल ठंडा होना चाहिए, लेकिन ठंडा नहीं होता, थोड़ा बहुत गर्म रहता है। 11 महीना गुनाह में गुजरा है, इसलिए रमज़ान आया, रमज़ान में भी गुनाह हो रहा है। अब आखिरी बात आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। ये छोटा बच्चा है, रोज़ा रख लेता है, लेकिन बच्चे का बाप रोज़ा नहीं रखता। ये राज क्या है? छोटा बच्चा है, हिम्मत किया, हिम्मत के साथ खुदा होता है, मुश्किल काम आसान हो जाता है। छोटे बच्चे ने हिम्मत किया, हिम्मत के साथ उस रोज़ा रखना आसान हो गया। और बच्चे का बाप हिम्मत हार गया, इसलिए रोज़ा रखना उसके लिए मुश्किल हो गया। वो क्या कहता, 15 घंटे का रोज़ा होगा, गर्मी का दिन होगा, मेरे बाप से नहीं होगा, मैं रोज़ा नहीं रख सकता। इंसाफ से बताइए, आप जो रोज़ा रखते हैं सहरी खा करके रखते हैं कि नहीं रखते? खा लेते हैं, पी लेते हैं, पेट में दाना रहता है सुबह तक, आपको भूख प्यास नहीं लगती। उसके बाद काम धंधा करके आए, गुस्ल कर लेते हैं, पूरा बदन ठंडा हो जाता है, भूख प्यास नहीं लगती। उसके बाद सो जाते हैं, आँख खुलती है, असर का वक्त हो जाता है, अब भूख लग रही है, प्यास लग रही है। अल्लाह के बंदे कितनी देर का रोज़ा? हिम्मत करो, रोज़ा रखना आसान। और हिम्मत चोरों को देखिएगा, जब शाबान ख़त्म होता है तो एक पोटली दवाई रख लेते हैं अपने सामने। जब कोई बाहर से दोस्त आया, कहा कि ये क्या है? कहा कि देखिए ना, इसी की वजह से रोज़ा नहीं रख पा रहे। दामाद आया, इसी की वजह से रोज़ा नहीं रख पाते। ये बहाना दुनिया से चलेगा, खुदा से नहीं चलेगा। एक आदमी था, रोज़ा नहीं रखता था, लेकिन बीवी से फरमाइश करता था, ये पकाओ वो पकाओ, ये पकाओ वो पकाओ। बीवी भी परेशान है कि बाप रे, इसका पेट है कि इंडिया गेट है। कितनी फरमाइश करता है कि जोहर से लेकर के खाना पकाने के लिए बैठी हूँ, ख़त्म ही नहीं हो पा रहा। लेकिन वो रोज़ा रखता नहीं था। जब उसको भूख लगती थी, प्यास लगती थी, तो लुंगी लेकर के दरिया में डुबकी मारता था, मुंह खोल देता था, जी भर करके पानी पी लेता था, ऊपर से फिट फाट, नीचे से मकामा घाट। 99 दिन चोर के 1 दिन कोतवाल का। अल्लाह को चोरी पकड़ानी थी, गया लुंगी लेकर के, जैसे ही डुबकी मारी, मुंह खोला तो पानी जाने के बजाय मछली चली गई, और टेंगड़ा मछली चली गई, जिसमें डबल कांटे होते। दायां काटा दायां काट, दाईं तरफ चुभ गया, बायां काटा बाईं तरफ चुभ गया, मुंह बा दिया। अब डॉक्टर के पास जब कांटा निकालने के लिए लाया गया तो डॉक्टर को ताज्जुब होने लगा कि ये कैसा बदनसीब आदमी है, अगर मुंह खोल करके सोएगा तो मक्खी जाएगी, ये मछली कैसे गई? तब राज फाश हुआ कि ओ, ऊपर से रोज़ा रखता था और नीचे से रोज़ा तोड़ता था। बहाना दुनिया से चलेगा, खुदा से नहीं चलेगा। इंशाअल्लाह मुकम्मल रोज़ा रखेंगे, चोरी का रोज़ा नहीं होगा, हाथ रहिए इंशाअल्लाह। कोठी पर चढ़ करके रोज़ा रखेंगे, हाथ रहिए इंशाअल्लाह। न चित कर सके नफ्स के पहलवान को, तो यूं हाथ पाँव में ढीले न डाले। न चित कर सके नफ्स के पहलवान को, तो यूं हाथ पाँव में ढीले न डाले, तो यूं हाथ पाँव में ढीले न डाले। अरे उससे कोश्ती तो है उम्र भर की, कभी वो दबा ले, कभी तू दबा ले। तेजी के साथ निकल गया नमूना। बस आखिरी पैगाम आपको देने के लिए जा रहा हूँ। फरमाइश थी कि गैर मुस्लिमों के हवाले से भी पैगाम आ जाए। जवान लोग, आप लोग पैगाम सुनने के लिए अगर तैयार हैं तो दोनों हाथ उठा दिए इंशाअल्लाह। मैं आपको 3 नसीहत करता हूँ, बिल्कुल खड़े खड़े, टाइम पास नहीं कर रहा हूँ। आप ज़िना छोड़ दीजिए, मोबाइल छोड़ दीजिए, ये गलत फिल्म, ये डांस, ये डीजे, इसको आप छोड़ दीजिए, और दारू छोड़ दीजिए। मैं गारंटी लेता हूँ दुनिया आपके पीछे होगी, आपका हाल खुशहाल होगा, आपका मुस्तकबिल रोशन होगा। दुनिया आपके पीछे होगी, दुनिया आपको पीछे नहीं कर पाएगी। हाथ रहिए इंशाअल्लाह, दारू नहीं पिएंगे। ये तो वो लोग हैं जो दारू पीते ही नहीं, वो लोग हाथ रहिए जो दारू पीते हैं, इंशाअल्लाह दारू नहीं पिएंगे। खैर, एक चोर की चोरी पकड़ी गई है, ध्यान दीजिएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, राज की बात बता रहा हूँ। बहुत खूबसूरत जवान था, बहुत खूबसूरत जवान, बहुत बदसूरत औरत से उसने जिना कर लिया, उसको हमल हो गया। मांगने चांगने वाली पागल औरत, जो बिल्कुल अटीचर फटीचर गंदी सड़ी हुई औरत थी, उसको हमल हो गया।
बादशाह ने उसकी हालत को देख करके कहा, वज़ीर को बुलाया, कहा कि ज़रा पता करो किस नालायक जवान ने इसके साथ इतनी गंदी हरकत किया। वज़ीर आया, कहा हुजूर कोई और नहीं है, आपके महल में जो अमीर मुंशी है, जो सबसे खूबसूरत जवान है, उसी ने यह हरकत की है। कहा ऐसा कैसे हो सकता है, तुम झूठ बोलते हो, इतना खूबसूरत जवान इतनी बदसूरत औरत से जिना कर लेगा, हो नहीं सकता। कहा हुजूर अगर आपको यकीन नहीं है तो प्राइवेट में बुला करके पूछ लीजिए। उसने प्राइवेट में बुलाया, उसने इकरार कर लिया। अब बादशाह ने वज़ीर के सर पर हाथ रख करके पूछा कि बेटे ये बताओ तुमने पता कैसे लगाया कि इसी ने ये काम किया। कहा कि हुजूर ये अमीर मुंशी था, हिसाब झाड़ी लिख रहा था, और पहले वो दवात रोशनाई वाला कलम चलता था, पानी लेने की ज़रूरत थी, जब दवात ख़त्म हो रोशनाई ख़त्म हो जाती, इसको पानी लेने की ज़रूरत थी, और ये नाली के किनारे हिसाब किताब लिख रहा था। तो ये शाही महल में नहीं आया, साफ़ सुथरा पानी लेने के लिए नहीं आया, बल्कि उसी नाली का पानी उठाया और रोशनाई कलम में भर लिया। मैंने इससे अंदाज़ा किया जिसका दिल इतना गंदा होगा वही ऐसी गंदी हरकत कर सकता है। अगर आप मोबाइल देखेंगे, डीजे के पीछे रहेंगे, फिल्म बाज होंगे, आपका दिल गंदा हो जाएगा। ऐसी गंदी हरकत आपसे होगी कि ज़माना आपके ऊपर थूकेगा। आप कहते हैं मोबाइल से क्या होता है, डीजे से क्या होता है, दिल गंदा हो जाता है, दिल स्याह हो जाता है, दिल सख्त हो जाता है, बेशरम और आदमी बेहया बन जाता है, वक्त अलग बर्बाद होता है, पैसा अलग बर्बाद होता है, और सेहत अलग बर्बाद होती है। आदमी का सब कुछ वापस हो जाएगा, लेकिन जो वक्त चला गया वो कभी वापस नहीं आएगा। आप कान खोल करके सुन लीजिए, डीजे के पीछे मत जाइए और मोबाइल के पीछे मत जाइए, वरना आपकी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। दूसरा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ, ज़िना छोड़ दीजिए, मैं गारंटी लेता हूँ आपकी तरक्की को कोई रोक नहीं सकता। एक जवान आया, या रसूल अल्लाह मैं कलमा पढ़कर मुसलमान होना चाहता हूँ। शौक़ से पढ़ो। क्या मेरी एक शर्त है, मैं ज़िना करता हूँ, उसकी इजाज़त चाहिए। लोगों को बड़ा ताज्जुब हुआ, कैसा बेशरम जवान है, कलमा भी पढ़ना चाहता है, ज़िना की इजाज़त भी मांग रहा। अल्लाह के रसूल हकीम थे, हिकमत से बात किया, अक्लमंद से अकल से बात किया, करीब बुलाए, अरे जवान कलमा पढ़ो, मैं इजाज़त देता हूँ। जवान खुश हो गया, वाह साहब मुसलमान भी हो जाता हूँ और ज़िना की इजाज़त भी मिलेगी। अल्लाह के रसूल ने कहा, 4 औरत को छोड़ करके जिससे चाहो मुकाला करो, वो किसी की माँ ना हो, वो किसी की बेटी ना हो, वो किसी की बीवी ना हो, वो किसी की बहन ना हो। या रसूल अल्लाह आप इजाज़त दे रहे हो या जाल में फंसा रहे हो, इसके बाद तो कोई औरत ही नहीं बचती है। तो अल्लाह के रसूल ने कहा, जवान गौर करो, तुम जिसके साथ मुँह काला कर रहे हो वो किसी की माँ है। तुम्हारी माँ के साथ कोई मुँह काला करे उसको दुनिया में नहीं रहने दोगे। तुम्हारी बेटी के साथ कोई मुँह काला करे उसको फांसी पर चढ़ा दोगे। तुम्हारी बहन और बीवी के साथ कोई मुँह काला करे उसको मिटा दोगे। लेकिन याद रखो, तुम जिसके साथ मुँह काला कर रहे हो वो भी किसी की माँ है, वो भी किसी की बेटी है, वो भी किसी की बहन है, वो भी किसी की बीवी है। तीसरी और आखिरी मिसाल आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ। औरत ने जवान को कमरे में बुलाया, मुस्तदरक हाकिम किताब है हदीस की, उस किताब में लिखा है। औरत ने जवान को बुलाया, दरवाज़ा बंद कर दिया, कहा कि 3 गुनाह में से 1 गुनाह करना पड़ेगा वरना आबरू चली जाएगी। सूअर खाना पड़ेगा, शराब पीनी पड़ेगी, लड़के को कत्ल करना होगा, मुझसे जिना करना होगा। अब ये जवान सोच रहा है कि आबरू बचानी है तो करना क्या होगा। सूअर खाऊंगा ये बड़ा गुनाह है, कत्ल करूंगा ये बड़ा गुनाह है, जिना करूंगा बड़ा गुनाह है, ऐसा करता हूँ दारू ही पी लेता हूँ। सबसे छोटा गुनाह उसने दारू को समझा। 1 गिलास क्या हलक के नीचे उतारा, सर पे जैसे ही नशा चढ़ता है, सूअर भी खा लिया, लड़के को कत्ल भी कर दिया, लड़की से जिना भी कर लिया। 1 शराब आई सारा गुनाह आ गया, 1 शराब गई सारा गुनाह चला गया। हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूँ, आप दारू छोड़ दीजिए, आपकी तरक्की को कोई रोक नहीं सकता। 3 मिसाल दे रहा हूँ, दारू से 3 नुकसान उठाने पड़ते हैं। पहला नुकसान, आदमी जवानी में बूढ़ा मालूम होता है। दूसरा नुकसान, जवानी में मौत आती है। तीसरा नुकसान, आदमी मैदान हार जाता है। आप कच्चा अंडा तोड़िए, गिलास में डालिए, 1-2 बूंद शराब की डालिए, अंडा पक जाता है। जो हलक के नीचे शराब आएगी तो दिल का क्या हाल करेगी। जवानी में आदमी बूढ़ा मालूम होता है। आप लोग किसान आदमी है, स्प्रे मशीन आपकी पीठ पर होती है, आप स्प्रे करते हैं, फाजिल घास को आप जलाते हैं। आप 99 बूंद पानी डालिए स्प्रे मशीन में और 1 बूंद शराब की डालिए, फूल पर आप स्प्रे कीजिए, फूल मुरझा जाता है, अंदर का क्या हाल होगा। खुदा के वास्ते आप दारू छोड़िए, जवानी में मौत नहीं आएगी। दारू छोड़ दीजिए, जवानी में बुढ़ापा नहीं आएगा। दारू छोड़ दीजिए, आप मैदान जीतेंगे, मैदान हार नहीं सकते। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह दारू नहीं पिएंगे। बिल्कुल सही जा रहा है। जवानों को ज़रा परवाह नहीं बेतदाली की,
बुढ़ापे में नतीजे इसके ये नादान देखेंगे। गिलासों में जो डूबे फिर न उभरे जिंदगानी में, हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में। न कर बर्बाद अपनी जिंदगी बोतल के दीवाने, वो काटेगा बुढ़ापे में जो बोता है जवानी में। ये दारू का पियाला मौत का कड़वा पियाला है। मिला है जहर शरबत में छुपी है आग पानी में। मिला है जहर शरबत में छुपी है आग पानी में। बस ये वादा पूरा हो गया। अब मेरे हिस्से का जलसा सिर्फ 3 मिनट का है। मैं गैर मुस्लिमों के हवाले से सुनाता हूँ और ख़त्म करता हूँ। आप लोग सुनने के लिए मुकम्मल तैयार है? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। मैं तो हिम्मत हार करके बैठ गया था कि आप लोग इतनी देर तक जलसा नहीं सुनेंगे। मुताले का बोझ आपके सर पर डालूंगा, आप आसानी से उठा लेंगे। मोहब्बत की बात थी इसलिए आपने आसानी से उठा लिया। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, आपको कबूल फरमाए, बाल बच्चों को कबूल फरमाए, आपके हाल को खुशहाल फरमाए, मुस्तकबिल को अल्लाह रोशन फरमाए। ध्यान दीजिएगा, गैर मुस्लिम के हवाले से आखिरी पैगाम मैं अपने हिस्से का ला रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। गैर मुस्लिम अपने मज़हब का बहुत पक्का होता है, उतना पक्का अगर हम हो जाए तो हमारा काम ही बन जाए। ख्वाजा निज़ामुद्दीन फरमाते हैं कि गैर मुस्लिम अपने मज़हब का बहुत पक्का होता है। गौर करके देखना, एक गैर मुस्लिम था, सोमनाथ जा रहा है मूर्ति पूजा के लिए, लेकिन सर के बल नहीं सीने के बल चल करके जा रहा है। पैर मौजूद है, पैर से नहीं चल रहा। अब मुसलमान ने पूछा कि भाई तुम सीने के बल जा रहे हो, पैर तुम्हारा मौजूद है, काम कर रहा है। कहा क्या करूं, मोहब्बत की बात है, जब से इस मूर्ति को मैंने जान दिया है तो मैं सीने के बल चल करके आता हूँ, पैर से नहीं। दूसरी मिसाल दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एक बरहमन था, अमीर था, गरीब हो गया। उसका दोस्त आकर के मिला, क्या हाल है? कहा बहुत अच्छा। कहा झूठ बोलते हो, अच्छे तो जब थे जब तुम्हारा सब कुछ था, अब तो सब कुछ लुट गया, अच्छे कैसे हो? तो उसका जवाब सुनिए, मज़हब का कितना पक्का होता है। मेरा जीनू मेरे पास है, सब कुछ ख़त्म हो गया, मेरा धर्म तो मेरे पास है। तीसरी मिसाल ला रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जोगी आश्रम में बादशाह भेष बदल करके आया है देखने के लिए कि इन लोगों के पास कितनी इंसानियत है, ये लोग मेहमान नवाज हैं कि नहीं। बादशाह लाइन से लग गया रोटी लेने के लिए। इन्होंने कहा लाइन में लगने की तुम्हें ज़रूरत नहीं, तुम राही मुसाफिर हो, सामने से खाना ले लो। सबको 1 रोटी, इस मुसाफिर को 2 रोटी मिल रही है। तो बादशाह ने पूछा कि सबको 1 रोटी, हमको 2 रोटी। कहा तुमको 2 रोटी इसलिए मिल रही है, एक तो तुम इंसान हो इसलिए तुम्हें 1 रोटी दिया, एक तो ये कि तुम मेहमान हो इसलिए डबल रोटी दिया। बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई। जो दिल खोजा अपना, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई, मुझसे बुरा न कोई। मैना जो मैना कहे दूध भात नित खाए, मैना जो मैना कहे दूध भात नित खाए। बकरी जो मैं करे, बकरी जो मैं करे, उल्टी खाल खिंचाए, उल्टी खाल खिंचाए। दूसरा नमूना ला रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मुसलमान गैर मुस्लिम के बारे में क्या कहते हैं। हजरत थानवी ने कहा कि मैं हर गैर मुस्लिम से अपने को बदतर समझता हूँ। पूछा कि आपके पास तो ईमान है, उसके पास तो ईमान नहीं है, कुफ्र है, आप उससे बदतर कैसे हुए? कहा कि डर लगता है कि मरने से पहले मैं कलिमा से महरूम हो जाऊं और मरने से पहले पहले वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाए, वो तो मकबूल हो जाए, मैं मरदूद हो जाऊं। दूसरी मिसाल ला रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। किताब उसका नाम है 1000 साल पहले, मौलाना मनाजिर हसन गिलानी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है। उस किताब में रामायण और महाभारत के हवाले से उन्होंने लिखा, लक्ष्मण जी देवर हैं और सीता जी भाभी। लक्ष्मण जी से पूछा जा रहा कि आपने भाभी का चेहरा देखा है, कैसी थी? लंबी थी, पतली थी, दुबली थी, नाटी थी, मोटी थी, कैसी थी? काली थी, गोरी थी? कहा चेहरा देखने की बात तो दूर की, वो तो पर्दे में रहती थी। चेहरा तो देखने की बात दूर की है, चलते हुए मैंने सिर्फ पैर देखा, इससे आगे कुछ नहीं देखा है। तीसरी मिसाल ला रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। किताब उसका नाम है हिंदुइज़्म, मौलाना अब्दुल हमीद नोमानी ने उस किताब को लिखा है। उसकी 4थी जिल्द में लिखा है कि एक मुसलमान ने ख्वाब देखा कि आग जल रही है जंगल में, कृष्ण जी आग के अंदर हैं और राम जी आग के किनारे, और मिर्ज़ा मजहर जाने जाना रहमतुल्लाह अलैह से ख्वाब का मतलब पूछा जा रहा। मिर्ज़ा मजहर जाने जाना रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि तुम मुसलमान हो, तुम्हारा जहन्नम की आग पर ईमान है, इस गलत फहमी में मत रहना कि वो जहन्नम की आग है, वो जहन्नम की आग नहीं है,
वो इश्क और मोहब्बत की आग है, कोई अंदर है कोई बाहर है। काम करुद और लोभ कमारा जगत न आया रास, जब जब राम ने जन्म लिया तब तब पाया बनवास। राम हर एक युग में आए पर कौन उन्हें पहचाना, राम की पूजा की जगने पर राम का अर्थ न जाना। तकते तकते बूढ़े हो गए धरती और आकाश, जब जब राम ने जन्म लिया तब तब पाया बनवास। छोड़ के अपने महल दो महले जंगल जंगल फिरना, औरों के सुख चैन की खातिर हर संकट में घिरना। है यही राम के लेख की रेखा आ गया अब विश्वास, जब जब राम ने जन्म लिया तब तब पाया बनवास। गैर मुस्लिम मुसलमान के बारे में क्या कहता है, नमूना देने के लिए जा रहा हूं, बिल्कुल आखिरी नमूना है। आप भी सोचेंगे पका दिया थका दिया मुकदमा हार करके बिठा दिया, अब हम लोग सुनने के लिए तैयार नहीं। दोनों हाथ रहिए इंशाल्लाह। ये देखिए फिर भी हाथ उठा रहे, ध्यान दीजिएगा। हाँ, मुकम्मल आपको तैयार नहीं है होना चाहिए, यहां से भाग जाना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। यूपी के गवर्नर थे, उनका नाम था के एम मुंशी। उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में एक जुमला कहा, इस्लाम के बारे में एक जुमला कहा। दोनों जुमले को सुनाता हूं। गैर मुस्लिम इस्लाम के बारे में क्या कहता है, नबी के बारे में क्या कहता है। के एम मुंशी यूपी के गवर्नर थे। उन्होंने नबी के बारे में कहा, हमारे नबी की हस्ती इतनी बड़ी थी, गैर मुस्लिम होकर के कह रहे हैं, हमारे नबी की हस्ती इतनी बड़ी थी, उंगली उठाने की बात तो दूर की है, उंगली रखने की गुंजाइश नहीं थी। और कहा कि इस्लाम इतना बड़ा मजहब, इतनी बड़ी दौलत लेकर के नबी आए कि मैंने इस्लाम ही को देख करके मुल्क का कानून बनाया, ताकि अमीर और गरीब दोनों को बराबर हक मिले, किसी के साथ नाइंसाफी न हो। महात्मा गांधी का नमूना आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ। महात्मा गांधी जी ने तमाम मिनिस्टरों को बुलाया, कहा कि तुम गैर मुस्लिम हो, ज़रूर गैर मुस्लिम हो, लेकिन अगर कामयाब हुकूमत करना चाहते तो मैं बताता हूँ, हुकूमत इस तरह करो जैसे उमर ने किया, हुकूमत इस तरह करो जैसे अबू बकर ने किया। तीसरा नमूना ला रहा हूँ, एक दास गुजरे, उनका नाम है कबीर दास। उन्होंने नबी की शान में 2 मिसरे कहे, हिंदी के, उसको दोहे कहते हैं, 2 मिसरे के। उन्होंने दावा किया कि किसी का नाम राम हो, किसी का नाम रहीम हो, सबके लिए नबी नबी बना करके भेजे गए। सिर्फ मुसलमान के लिए नबी नबी नहीं बना कर भेजे गए, गैर मुस्लिम के लिए भी नबी बना करके भेजे गए। उन्होंने फ़लसफ़ा बताया, कोई अपने नाम के आगे मोहम्मद लिखे या ना लिखे, चाहे वो राम हो चाहे वो रहीम हो, अल्लाह ने हर एक के नाम में मोहम्मद को छुपा दिया। तो कहा कि वो कैसे, कि हर एक के नाम का आप अदद निकालिए, उसको 4 से गुना कीजिए, 2 से जोड़ दीजिए, 5 से गुना कीजिए, 20 से भागा लगाइए, और जो बाकी बच जाए उसको 9 से गुना कीजिए, 2 से जोड़ दीजिए, 92 का अदद निकलता है। और ये मोहम्मद का अदद है, अल्लाह ने हर एक के अंदर छुपा दिया, चाहे वो राम हो चाहे वो रहीम हो। अदद निकालो हर चीज़ के, चौगुन कर लो भाई, 2 मिला कर 5 गुन कर लो, फिर 20 का भाग लगाए, 20 का भाग लगाए, बाकी बचे को 9 गुन कर लो, फिर 2 उसमें और मिलाए। कहत कबीरा सुन भाई साधु, नाम मोहम्मद के आए, नाम मोहम्मद के आए। ध्यान दीजिएगा, हम लोग गैर मुस्लिम से 3 वजह से मोहब्बत करते हैं, 3 रिश्ते की वजह से मोहब्बत करते हैं। पहला रिश्ता ये है कि वो हमारे भाई, हम उसके भाई हैं। क्यों? उनके भी माँ बाप आदम और हव्वा हैं, हमारे माँ बाप भी आदम और हव्वा हैं। जब माँ बाप एक होते हैं तो बच्चों का रिश्ता आपस में भाई भाई का होता है। हम गैर मुस्लिम से मोहब्बत क्यों करते हैं? वो हमारा पड़ोसी है, वो हमारा पड़ोसी, हम उसके पड़ोसी। अल्लाह के रसूल ने कहा गैर मुस्लिम पड़ोसी है, पड़ोसी इंसान है, मुसलमान है, गैर मुस्लिम है, उसके साथ अच्छा सलूक करना। मुसलमान होकर के पड़ोसी को मत सताना, अगर सताओगे तुम्हारा ठिकाना जहन्नम तो होगा, जन्नत नहीं होगी। हम पड़ोसी से मोहब्बत करते हैं, हम गैर मुस्लिम से मोहब्बत करते हैं, वो हमारा पड़ोसी। गैर मुस्लिम से हम मोहब्बत क्यों करते हैं? वो हमारा दोस्त है। कारोबार एक जगह होता है, एक जगह रहते हैं, कारोबार करते हैं, मामला एक जगह होता है, लेन देन का मामला होता है, एक दोस्त है। दोस्ती 4 तरह की होती है। गैर मुस्लिम हमारे घर आ रहे हैं, हम उसके घर जाते हैं, ये दोस्ती जायज़ है। गैर मुस्लिम हमारे घर तोहफ़ा भेज रहे हैं, हम उसके घर तोहफ़ा भेजते हैं, ये दोस्ती जायज़ है। गैर मुस्लिम हमारे घर खाना खाते हैं, हम उसके घर हलाल पाक साफ़ खाना खाते हैं, ये दोस्ती भी जायज़ है। गैर मुस्लिम दिल की बात हमसे कह देते हैं, उसके मज़हब का नुकसान नहीं।
हम दिल की बात उनको कह देते हैं, हमारे मजहब का नुकसान नहीं है, दोस्ती भी जायज़ है। नफरत जो सिखाए वो धर्म तेरा नहीं है, इंसान को जो रोंधे वो कदम तेरा नहीं है। कुरान न हो जिसमें वो मंदिर नहीं तेरा, गीता न हो जिसमें वो हरम तेरा नहीं है। तू अमन का और सुलह का अरमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। मालिक ने हर इंसान को इंसान बनाया, हमने उसे हिंदू या मुसलमान बनाया। कुदरत ने तो बख्शी थी हमें एक ही धरती, हमने कहीं भारत कहीं ईरान बनाया। जो तोड़ दे हर बंद वो तूफान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। बस आखिरी मुताला, आप भी कहेंगे बस बस करके हम लोगों का जनाजा ही उठा देगा। बस आखिरी मुताले पर अपने इस हिस्से के पैगाम को मैं मुकम्मल करके जा रहा हूँ, इस ख्याल से कि आपको प्यासा छोड़ करके जा रहा हूँ, ताकि आप इल्म की कदर कीजिए, पैगाम की हिफाजत कीजिए। आपको पूरा पिला करके जाऊँगा तो नाकदरी होगी। आखिरी मुताले पर इस पैगाम को ख़त्म करने के लिए जा रहा हूँ। 80 साल में गैर मुस्लिम मुसलमान हुआ, उठते बैठते हाय राम, उठते बैठते हाय राम। तो मुसलमानों ने कहा कि बताओ मुसलमान हो गए हो, कलमा पढ़ करके राम राम अभी तक नहीं निकला। तो कहा कि बरसों का राम आहिस्ता आहिस्ता निकलेगा, इतनी जल्दी नहीं निकलेगा। खान साहब ने देखा गैर मुस्लिम किबले की तरफ पेशाब कर रहा है, तो खान साहब ने तलवार निकाली, ओ तेरी ऐसी की तैसी, किबले की तरफ पेशाब करता है। वो बेचारा हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, पता नहीं था कि ये किबला है, आइंदा पेशाब नहीं करूँगा। अगले दिन देखा कि वही खान साहब किबले की तरफ पेशाब कर रहे हैं। अब इस गैर मुस्लिम ने कहा कल तो तलवार उठा रहे थे हमारे ऊपर, आज खुद किबले की तरफ पेशाब कर रहे हैं। अच्छा, पेशाब से फारिग होकर फिर पूछते हैं, तो कहा कि कल तो आप हमारे ऊपर तलवार उठा रहे थे, मैंने माफ़ी मांगी तो आपने छोड़ दिया, आज तो खुद किबले की तरफ आप पेशाब कर रहे हैं। तो कहा कि किबला मेरे बाप का है कि तेरे बाप का है। तीसरी मिसाल ला रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। चाय की दुकान में 4 आदमी बैठे हुए हैं, हरिजन बैठा हुआ है, हरिजन बैठा हुआ है, और मुसर बैठा हुआ है, बनिया मुसलमान बैठा हुआ, ब्राह्मण बैठा हुआ, 4 आदमी बैठे हुए। सब कह रहे हैं कि भाई हम लोग तो भाई भाई हैं, हम लोग भाई भाई हैं, हम ही लोगों ने मिल करके इस मुल्क को आज़ाद किया है, अंग्रेज़ को यहाँ से भगाया। तो मुसलमान ने कहा कि अभी पता चल जाएगा 2 मिनट में। अगर हम लोग भाई भाई हैं तो एक दूसरे का जूठा पी करके दिखाओ, सिर्फ हाथ मिलाने से काम नहीं चलेगा, दिल भी मिलाना पड़ेगा। तो हरिजन से कहा कि तुम अपना जूठा मुसहर को दे दो, देखो ये पी करके दिखाता कि नहीं। मुसहर ने हरिजन का जूठा पी लिया। अब बारी आई ब्राह्मण की कि तुम पी करके दिखाओ। तो ब्राह्मण कहता राम 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 छी 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 छी। तो ब्राह्मण ने इनकार कर दिया, जूठा नहीं पिया। अब बारी आई मुसलमान की, तो मुसलमान भी उससे कम नहीं था, ये कम मंतकी नहीं था। इसने कहा मैं तो पी लेता, लेकिन क्या कीजिएगा, दिन है, अगर जैसे ही चाय पीऊँगा मेरा रोज़ा ही टूट जाएगा। खुनवा से लाल भैलन जिलिया वाला बगिया, मुश्किल से आयल अपने हाथी अज़दिया। खुनवा के धार से, खुनवा से लाल भैलन जिलिया वाला बगिया, मुश्किल से आयल अपने हाथी अज़दिया। खुनवा के धार से, खुनवा के धार से रंगाइल हिंदुस्तान हो, आज़ादी नहीं जाए देवे। हिंदू मुसलमान और सिख ईसाई, कंधे से कंधा आपन लेहने मिलाई। इनकलाब के नारा लागल, इनकलाब के नारा लागल, गूंजल आसमान हो, आज़ादी नहीं जाए देवे। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, रखना आपस में बैर रखना। हिंदी
है हम वतन है हिंदी है हम वतन है, हिंदोस्तां हमारा सारे जहां से अच्छा, हिंदोस्तां हमारा हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसितां हमारा। हाथ उठाइए, 3 काम कीजिए, आपका जलसा कामयाब हो जाएगा। हाथ रहिए इंशाअल्लाह। अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। 3 वजह से मुसीबत आती है, अल्लाह आपको मुसीबत से बचा लेगा। 3 काम छोड़ दीजिए उम्र भर के लिए। गुनाह नहीं करेंगे इंशाअल्लाह, गलत नहीं कमाएंगे इंशाअल्लाह, गलत माहौल में नहीं जाएंगे, न किताबों से नवाज़ों से नज़र से पैदा। दीन होता है बुज़ुर्गों की नज़र से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, मरे साहब के दफ्तर में थे, केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, थे पतलून के चक्कर में तो लंगोटी भी गई। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं SB मीडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर पेश करें। तो हमें बताएंगे आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला अफजाई फरमाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा।